इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार एक योगिनी जो कश्मीर की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री की ही नहीं अपितु एक उच्चतम कोटि की संत बन गई और संतों में भी वो स्थान प्राप्त किया जिसको आज तक कोई छू नहीं पाया है। इतना ही नहीं, कैसे कैसे कष्टों से वो गुजरी है, कैसे कैसे व्यक्तियों का उसने सामना किया है। वह एकमात्र ऐसी संत हैं जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों ही भरपूर प्यार देते हैं और दोनों धड़े ये मानते हैं कि ये उनके पंथ की है। उनके समकालीन शेख नूरुद्दीन वली जो एक उच्च कोटि के मुस्लिम संत बन गए और हिंदू उनको नंद ऋषि के नाम से संबोधित करते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पैदा होने के बाद माँ का दूध नहीं पी रहे थे। तो ललीश्वरी ने उनको गोद में लेकर कहा, चमालिचे यन येलन मंद छोक चाणक्य छुक मंद छान, और उन्होंने दूध पीना शुरू किया। ऐसी तपस्विनी थी ललीश्वरी। जी हाँ दोस्तों, आज हम प्रकाश डालने जा रहे हैं ललीश्वरी के जीवन के कुछ हिस्सों पर, जिनको जानने से आपको गर्व की अनुभूति महसूस होगी। और इसको आपके साथ साझा करने के लिए मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त रविधर। यदि आप हमारी चैनल के लिए नए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मध्यकालीन कश्मीर की अग्रणी सामाजिक धार्मिक प्रतीक योगिनी ललीश्वरी आज आधुनिक विद्वानों और समाजशास्त्रियों के लिए समान रूप से अध्ययन का विषय बन गई है। उनके विचार और दर्शन का विस्तार इतना व्यापक है कि लोग स्पष्ट रूप से अशिक्षित ग्रामीण लड़की की विद्वता पर आश्चर्यचकित हो रहे हैं, जो कश्मीर के इतिहास के सबसे गहरे और अस्थिर समय में से एक है। और फिर भी आत्मबोध के शिखर तक पहुंच गई, जो भगवान की भक्त थी। उन्होंने अपने जीवन काल में ही आदिशंकर और स्वामी विवेकानंद जैसी दिव्यता की कल्पना की थी। उनके सांसारिक ज्ञान के शब्द संभवतः कश्मीरी भाषा में तत्कालीन रूप से बोले गए कश्मीर की लोक कथाओं और कुछ बाद के मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा दर्ज किए गए हैं। ललीश्वरी सांसारिक प्रतिबंधों के सभी स्वरूपों से परे थी और दिव्य परमानंद की स्थिति में उन्होंने अपने बहुमूल्य वाक और वचनों से जो कविताएं एक 4 लाइन मीटर में बनाई गई हैं का उच्चारण करते हुए तब तक अपनी शारीरिक चेतना खो चुकी थी। लल्ला, जिसका नाम उनके माता पिता ने ललीश्वरी रखा था, का जन्म कश्मीर में प्रचलित सप्तऋषि संवत के अनुसार भाद्रपदा शुक्ल पक्ष अष्टमी को वर्ष 4396 में, जो कि 1320 ईस्वी पूर्व में पामपोर श्रीनगर के पास पांद्रेठन गांव में हुआ था। उनकी शादी 12 वर्ष की कम उम्र में श्रीनगर के पामपोर के पास विल द्रम्बगल के सोना भट्ट से कर दी गई थी। जैसे कि उन दिनों कश्मीरी पंडितों के बीच प्रथा थी, उनके ससुराल वालों ने उन्हें एक नया नाम दिया, पद्मावती। अपने नए घर में लल्ला को अपने गुरु और मार्गदर्शक आदरणीय शैव गुरु सिद्ध श्रीकांत, जिन्हें सदबोई के नाम से भी जाना जाता है, मिले। संयोग से वो अपने ससुराल के परिवार के कुल गुरु थे और इस तरह उन्होंने लल्ला तक आसानी से पहुंच प्राप्त की। श्रीकांत ने लल्ला को शैव सिद्धांत और धर्मशास्त्र की जटिलताओं से परिचय कराया। जल्द ही गुरु को एहसास हुआ कि उनका शिष्य उनसे आगे निकलने के लिए तैयार था और उन्हें उसे विचार और अभ्यास की स्वतंत्रता दी। श्रीकांत और लल्ला के बीच गहरे अर्थ
दार्शनिक पहेलियों के रूप में विचारों का आदान प्रदान उच्चतम दार्शनिक क्रम का है और अच्छी तरह से प्रलेखित है। कभी कभी उनके पति भी इस आदान प्रदान में भाग लेते थे। ऐसा कहा जाता है कि लल्ला विभिन्न जन्मों में अपने पिछले जन्मों की याद थी और उनके गुरु सिद्ध श्रीकांत ने उनके पिछले अवतारों की पुष्टि की थी। अपने नए घर में लल्ला को अपनी दुष्ट सास के रूप में सताने वाली मुखिया भी मिली, जो लल्ला के जीवन को दयनीय बनाने पर तुली हुई थी। लल्ला पर उपहास और अपमान करने के अलावा वो लल्ला जो भी करती उसमें गलतियां निकालती। लल्ला से जुड़ी एक प्रसिद्ध लोक कथा ये है कि लल्ला को खाना खिलाने के लिए टूर, जो प्रत्येक कश्मीरी घर में पाया जाने वाला एक विशेष पीतल का बर्तन, अक्सर महिलाएं इसी टूर में खाना खाती हैं, में एक पत्थर रखती थी। इसे चावल से ढक दें। महिला लल्ला ऐसी थी, उसने चावल की कम मात्रा के बारे में कभी भी शिकायत नहीं की। इसके बजाय वो पत्थर को धोती थी और टूर के साथ सावधानी से वापस रखती थी। एक दिन जब उसके ससुराल के घर में एक दावत का आयोजन किया गया था तो बताया जाता है कि उसने व्यंग्यात्मक ढंग से टिप्पणी की, भट मर्तन या बटन लल्य नीलवट चल न जा, जिसका अर्थ है कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में क्या होता है, कितनी भी दावतें कर लो, लल्ला को भोजन की थाली में पत्थर मिलता रहेगा। लल्ला से जुड़ी एक और कहानी ये है कि एक बार वो अपने कंधे पर घर के लिए नदी से पानी का एक घड़ा लेकर आ रही थी। तभी उसके पति ने अपनी छड़ी से मिट्टी का घड़ा तोड़ दिया। कहा जाता है कि घड़ा टूट गया लेकिन पानी बरकरार रहा। लल्ला ने घर के सभी बर्तनों में पानी भर दिया और बचा हुआ पानी बाहर फेंक दिया, जहां उसने एक तालाब का रूप ले लिया। ललत्राग के नाम से जाना जाने वाला तालाब आज भी उसके गांव में मौजूद है। लल्ला की आध्यात्मिक प्रगति इतनी तेज़ थी कि वो अपनी शारीरिक चेतना खोने लगी और 24 साल की उम्र में उसने अपना घर छोड़ दिया। किंवदंती है कि उसका पेट बढ़ने लगा और झुक गया। इस प्रकार उसके निजी अंक ढक गए। संयोग से एक बड़े झुके हुए पेट के रूप में जाना जाता है। लल आज भी कश्मीर में प्रचलित है। आध्यात्मिक परमानंद की स्थिति में वह घूमती रहती थी, उम्र के अन्य आध्यात्मिक लोगों से मिलती थी। ऐसे ही एक कहानी नुंदरिश उर्फ शेख नूरदीन से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि अपने जन्म के बाद नुंदरिश ने अपनी माँ के स्तन से दूध लेने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि लल्ला, जो उस समय एक भटकी हुई फकीर थी, ने छोटे बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और टिप्पणी की, यन येलन मन छोक चन क्या छुक मन छन, जिसका अनुवाद इस तरह किया गया है, जब तुम्हें जन्म लेने में शर्म महसूस नहीं हुई, इस संसार में आकर फिर माँ के स्तन से दूध चूसने में तुम्हें शर्म क्यों आती है। ऐसा कहा जाता है कि लल्ला ने शिशु नुंदरिश को अपना स्तन समर्पित कर दिया था और लो, लल्ला के स्तन से दूध की धारा बह रहा था, उसे बच्चे ने ग्रहण कर लिया। ये प्रसंग मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। लल्ला कश्मीर के इतिहास के संभवतः सबसे उथल पुथल भरे और कठिन दौर में रही। लल्ला के जीवन का अधिकांश अभिलेख मौखिक परंपरा से निहित है और परिणाम स्वरूप उसके जीवन और मान्यताओं के विवरण में काफ़ी भिन्नता है। चादुरा द्वारा तैयार किए गए कई समकालीन कश्मीरी इतिहास जैसे कि जोन राजा, श्रीवरा, प्रज्ञभट्ट और
हैदर मलिक के इतिहास में लल्लीश्वरी का उल्लेख नहीं है। लल्लीश्वरी के जीवन का पहला लिखित रिकॉर्ड तदकीरत उल आरफीन 1587 में निहित है, जो मुल्ला अली रैना द्वारा लिखित संतों और धार्मिक हस्तियों की जीवनियों का एक संग्रह है। उसके बाद बाबा दाऊद मिश्कती असरारुल में उनके जीवन का वर्णन है। इन ग्रंथों में लल्लीश्वरी की एक रहस्यमय संत के रूप में वर्णित किया गया है, जो जंगल में यात्रियों को दिखाई देती थी। 1736 में ख्वाजा आज़म दिदमारी की तारीख़ आज़मी में लल्लीश्वरी के जीवन का अधिक विस्तृत विवरण है। उनका उल्लेख फारसी इतिहास वाक़ियात कश्मीर, जो 1746 ईस्वी में लिखा गया था, में भी किया गया है, जिसमें उन्हें सुल्तान अलाउद्दीन, जिनका शासनकाल 1343 ईस्वी से 1354 ईस्वी के दौरान बताया गया है, और सुल्तान शहाब के शासनकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। लल्ला के कुल 258 वाक़ रिकॉर्ड किए गए हैं, जो लोकगीतों और लोकगीतों के साथ साथ गीतों, कहावतों और प्रार्थनाओं के रूप में भी बहुत लोकप्रिय है। उनके वाक़ नियमित रूप से कश्मीरी सूफी गायकों, हिंदू और मुस्लिम द्वारा गाए जाते हैं, जो उनके सांसारिक ज्ञान और उच्च आध्यात्मिक सामग्री के लिए एक श्रद्धांजलि है। अपने जीवन के उत्तरार्ध में लल्ला के बारे में कहा जाता है कि वो बिजबिहारा अनंतनाग शहर में स्थानांतरित हो गई थी, जहां उन्होंने वर्ष 1392 ईस्वी में अपना नश्वर शरीर त्याग दिया था। ऐसा कहा जाता है कि उनकी आत्मा सर्वोच्च में विलीन होने के लिए एक लौ के रूप में उठी थी। कहा जाता है कि लल्ला के कश्मीर में ऋषि सूफी प्रवृत्ति की नींव रखी थी। उन्होंने संगठित धर्म की बेड़ियों को तोड़ दिया था। आध्यात्मिक रूप से जागृत लोगों के साथ घुल मिल कर, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, उन्हें लल दद, कश्मीरी में दद का अर्थ एक भव्य बूढ़ी की और बुद्धिमान महिला, लल्ला योगिनी, लल्लीश्वरी आदि के नाम से जाना जाने लगा। मुस्लिम जनता उन्हें लल्ला आरिफा कहकर बुलाना पसंद करती थी। पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर में विभिन्न इस्लामी विद्वानों द्वारा शोध के नाम पर एक अजीब प्रवृत्ति उभरती हुई देखी गई है। वे इस बात पर जोर देने लगे हैं कि अपने जीवन के अंत में लल्ला ने इस्लाम धर्म अपना लिया, जो कि सरासर झूठ है। ऐसे कट्टर दिमाग ये स्वीकार करने में विफल रहते हैं कि लल्ला ने एक कट्टर शैव के रूप में शुरुआत की थी और समय के साथ साथ वो संगठित धर्म के आगे निकल गई। ऐसी कुटिल मानसिकता वालों ने कश्मीर के हिंदू इतिहास को मिटाने के लिए शंकराचार्य पहाड़ी का नाम बदलकर तख्त सुलेमानी और हारी पर्वत के नाम को कोहे सुलेमान करने की कोशिश की है। ये प्रवृत्ति ईसाई चर्चों, यहूदी पूजा स्थलों और हिंदू मंदिरों, तुर्की में सोफिया हगिया और यरूशलेम के इतिहास, मुसलमानों के लिए अल कुदूस के इस्लामी कब्ज़े के अनुरूप है। आइए मैं आपके सामने उनके कुछ लोकप्रिय वाक्य प्रस्तुत करता हूँ। आम्य पानस सदरस नावि छस लमान कत बोझ दाय म्योन मेति दीतार आम्यन टाक्यन पोंजन शाहमान जुव छुम ब्रमान गर गछ। यानी मैं इस सागर में चलती जा रही हूँ, कहाँ भगवान मेरी बात सुने, हे भगवान मेरी प्रार्थना सुन लो, मेरी बात सुन लो, मुझे भी इस समुद्र को पार कर दो। आम्यन टाक्यन पोंजन समान, मैं तो कच्ची मिट्टी की बनी हूँ, मगर फिर भी मेरे अंदर पानी जमा हो रहा है, मेरे अंदर गंदगी जमा हो रही है।
मैं बहुत सारी गलतियां कर रही हूँ। जुब शुम ब्रह्मान घर गथ, लेकिन फिर भी मेरा मन करता है कि मैं अपने भगवान से मिलन करूं, मैं घर जाऊं, मैं अपने घर चली जाऊं। ऐसे ही एक और वाक है, लालब चायस सोमन बाग बरस वुछुम शिव शक्त मीलत वाह ताते लाई करीम अमृत सरस जिंद मोयस्त माई में कर क्या। यानी मैं भगवान की जगह में चली गई, वहाँ मैंने शिव और शक्ति का मिलन देखा। अरे कितना सुंदर मिलन था, कितना अच्छा मिलन था। ताइते लाई करीम अमृत सरस, वहाँ मैं अमृत के समुद्र में डूब सी गई। मैं उस नज़ारे को देख के डूब सी गई। जिंद मोयस्त में कर क्या, अब मैं मर चुकी हूँ, मुझे कौन क्या कर सकता है। मैं तो जिंदा हूँ लेकिन मर चुकी हूँ, अब मुझे कौन क्या कर सकता है। मेरी बनाई गई लल्लीश्वरी की सभी पेंटिंग्स उस महान आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि है। इस लेख को संशोधित करने के लिए श्रद्धेय विद्वान और शोधकर्ता पंडित संजीव मुंशी जी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।